वहीं लंच पार्टी के बाद जनता टीवी संवाददाता पवन सिबल ने कुमारी सैलजा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न हो चुका है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मॉनसून सत्र में विपक्ष को कितना मौका मिला, विपक्ष तमाम मुद्दों पर जो चर्चा चाहता था उसमें क्या विपक्ष सफल हो पाया या नहीं हो पाया, साथ ही सरकार जो कानून लेकर आई है उन कानूनों पर विपक्ष क्या कहता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा हैं। मैम, सबसे पहले मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, कैसे देखते हैं? छोटा सा सत्र हुआ, बिल लाने की जो इनकी इच्छा थी, कोई लोकतंत्र में विधानसभा के का जो एक सिस्टम होता है उस हिसाब से ना चलकर बिलों को जिस तरह से पारित किया गया, और ऐसे बिल जिनका हमारे प्रदेश पर बहुत ज़्यादा असर आएगा आने वाले समय में, ऐसे बिलों को बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजे पारित करवाना आगे समय बता देगा। लेकिन ना तो ये लोकतंत्र में कोई अच्छा संदेश है और ना सरकार चलाने का ढंग है। और इसके अलावा भी आपने देखा कि कोविड पर जैसे चर्चा हुई और होना चाहिए थी, और सरकार को जिस तरह से पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि सदन में मौका होता है कि सरकार अपनी बात बता दे और जो लोगों के सामने असली स्थिति होती है वो वहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड की बात आती है। लेकिन जब सरकार द्वारा ये कहा जाए कि ऑक्सीजन से कोई भी मौत नहीं हुई है हमारे प्रदेश में, तो जनता भी इसका आकलन करती है कि ये कैसी सरकार है जो सार्वजनिक बातें हैं सबके साथ बीती, और सरकार एकदम इनकार कर दे कि ऑक्सीजन के अभाव से कोई डेथ नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार में कितनी पारदर्शिता है। मैम, भूमि अर्जन पुनर्विस्थापित एक बिल लेकर आई है जो जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ बिल है। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें या फिर कांग्रेस के कई जो विधायक हैं उन्होंने इस पे आपत्ति जताई। कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि जो इसमें प्रावधान किए गए हैं उनसे किसानों के साथ अन्याय होगा, किसान जो है वो किसानों के हित में नहीं है ये कानून, लेकिन सरकार ने उसको पारित कर लिया है। आप क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल ये हित में नहीं है, और जो भी लैंड ओनर है, थोड़ी सी ज़मीन है या जितनी भी, जब ये चाहेंगे ले लेंगे उसको और रातों रात ले लेंगे। इससे ऐसे ऑर्डर से एकदम अधिग्रहण करना, तो आम जो हमारे लोग हैं जिनकी ज़मीन है उन्हें तो सपना भी नहीं आ सकता कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। अब ये किस लिए ऐसे कानून बनाना चाहते हैं? मकसद तो यही है कि चाहे आप केंद्र को देख लें चाहे यहाँ पर देख लें, राहुल जी ने भी कहा अभी, तो जो इस सरकार का मकसद है, मकसद यही है कि केवल कुछ लोगों का फायदा करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लोगों का, बड़े लोगों का फायदा करना चाहते हैं। आम आदमी का, किसान का या जो छोटा भी लैंड ओनर है उसका फायदा इससे नहीं हो सकता। ये हमारे हरियाणा वासियों के खिलाफ है। मैम, मॉनसून सत्र में तमाम जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से सरकार कोई भी मौत नहीं मानती है, या फिर आधार कार्ड ये परिवार पहचान पत्र से जुड़ा एक बिल सरकार लेकर आई है, या ये किसानों के भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ सरकार ने कानून में अमेंडमेंट किया है, इन तमाम मुद्दों पर संगठन के नजरिए से हरियाणा कांग्रेस अब लोगों के बीच में जाने की कोई और कार्यक्रम अगले दिनों में रूपरेखा तैयार कर रही है? ये सारी चीज़ें हमने लोगों के बीच में लेकर जानी है। हम पहले भी लाते रहे हैं, जो भी मुद्दे रहे हमने ज़मीन पर ये लड़ाई लड़ी। अब 2.5-3 दिन का जब सत्र हुआ तो हमारी पार्टी ने, हमारे एमएलए साहिबान ने ये सारी बातें वहाँ पर उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहा। पर आने वाले समय में ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और हम लोगों के बीच में इन्हें ज़रूर लेकर जाएंगे। मैम, इनके अलावा सवाल यही है कि बार बार लगातार यही चर्चा हो रही है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन कब तक मैम सामने आने वाला है? संगठन का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। अब कभी भी संगठन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैम, क्या फोकस रखा गया है, क्या समन्वय, किस तरीके का तालमेल संगठन का जो नया प्रारूप होगा उसमें नजर आएगा? आपको तालमेल नज़र आएगा बिल्कुल, और हर तरह से प्रयास हुआ है कि बैलेंसिंग हो,
चाहे अलग अलग क्षेत्रों की हो, अनुभव की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, हर तरह से हमारा प्रयास रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अगर कभी कहीं लगा कि कुछ कमी पेशी है तो उसको भी हम आगे दूर करेंगे। कोई डेडलाइन है मैम, या मतलब जल्दी का मतलब ये कि इस महीने के आखिर तक, या फिर मतलब जैसा मैंने कहा, अब सारी रूपरेखा बन चुकी है और ये कभी भी अनाउंस हो जाएगा। आज एक और चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता विपक्ष हैं, आपकी पार्टी के, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उनके आवास पर एक दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया था। आप भी पहुंचे, प्रभारी विवेक बंसल भी पहुंचे। इसको लंच डिप्लोमेसी के तौर पे कहा जा रहा है, कोई राजनीतिक इसका कारण है? ये मीडिया में ज्यादा होती हैं ये बातें, और कुछ नहीं है। ये डिनर लंच तो रखे जाते हैं, आम रखे जाते हैं, सामाजिक बातें भी हैं और समय समय पर होता है। मैंने भी दिए थे, प्रभारी जी ने भी दिया, हुड्डा साहब ने भी दिया, तो ये तो एक सिस्टम है, इसमें चलता रहता है, बुलाते रहते हैं लोगों को। खाना अच्छा रहता है, मिलजुल कर बैठकर खाना खाना। अंतिम सवाल है, ये कहा जा रहा है कि नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री है वो इस आज के कार्यक्रम के जरिए अपना हाईकमान में अपना जो उनका कद है, तमाम नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की बात है, वो दिखाना चाह रही है। देखिए, सबकी अपनी अपनी जगह होती है और सबकी अपनी जगह है, उसमें किसी को कहीं कुछ दिखाने की मैं नहीं समझती कि हमारी पार्टी में ज़रूरत होती है, और ना ये मैं समझती कि उनका मकसद होगा ऐसा कुछ। हमारी हाईकमांड सब जानती है और हम सबको अच्छी तरह से वो जानते हैं, पहचानते हैं, और सबको साथ लेकर चलने की वो सीख भी देते हैं और लेकर चलते भी हैं। तो ऐसी मुझे नहीं लगता कि आज के दिन हरियाणा में कोई ये कह सकता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा हमारे साथ थी, जिन्होंने कहा है कि जो मॉनसून सत्र में बहुत छोटी अवधि थी, विपक्ष को तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष बात रखना चाहता था, लेकिन सरकार ने समय नहीं दिया और इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी कांग्रेस फील्ड में जमीन पर उतरी है और अब फिर एक बार कांग्रेस जो है वो इस तमाम मुद्दों के साथ जमीन पर उतरेगी। इसके अलावा संगठन का भी जल्द जो है वो ऐलान होगा, ये जानकारी कुमारी सैलजा ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।